जय जगन्नाथ। जैसा कि किसी ने कहा है, सब दिन रहत न एक समान, वैसे वक्त का पहिया घूमता रहता है और उसी पहिए को याद रखते हुए हम आज की रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में कौन से चेंजेस आ सकते हैं ज़िंदगी में, लव लाइफ में। जनरल रीडिंग है तो 3 पाइल्स यहाँ पे रखी हुई है। मोस्टली आज मेरा ब्लू मन काफ़ी कर रहा था, मतलब उस कलर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे जो सभी डेक्स हैं वो ब्लू कलर के ही हैं। पाइल नंबर 1 रहेगा ये पिंक कलर का, सेकंड पाइल रहेगा ये पर्पल कलर और थर्ड पाइल रहेगा ये एक्वा कलर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। 3 पाइल्स है और इसमें से लाइफ नेविगेटर में से एक एक कार्ड गाइडेंस के लिए हम तीनों भी कार्ड के लिए लेंगे। तो 3 कार्ड्स लेंगे तीनों डेक में से। तो शुरुआत करेंगे रीडिंग की हम कार्ड शफल करके। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है पिंक कलर का, तो आपके लिए कार्ड पहले शफल करेंगे हम। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो। एक, 2 और ये 3। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये 3। आप देखेंगे लाइफ नेविगेटर में से कौन सा कार्ड मिलता है आपके गाइडेंस के लिए। ये रहा कार्ड। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है। मुझे इजी पड़े इसलिए मैं साइड में रख रही हूँ, बाद में मैं अरेंजमेंट करके रख लूँगी पाइल नंबर 1 को अपनी जगह पे। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 के पर्पल कलर सिलेक्ट किया है, आपके कार्ड्स देखेंगे हम शफल करके कि कौन से मिलते हैं कार्ड्स। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये 3। एक, 2 और ये 3। आप लाइफ नेविगेटर में से देखेंगे कौन सा कार्ड मिलता है आपके लिए। ये रहा कार्ड। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। जिन्होंने ये पर्पल कलर चूज़ किया है। और अब
फाइनल पाइल का शफलिंग करेंगे हम। एक, दो और ये हो गए 3। एक, दो और ये 3। एक, दो और ये 3। अब देखेंगे लाइफ नेविगेटर में से कार्ड को। ये रहा कार्ड। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 3 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। तो सही जगह पे मैं सिर्फ प्लेसमेंट कर देती हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। शुरुआत करेंगे हम पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया कि आने वाले वक्त में क्या चेंजेस हो सकते हैं। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो हो सकता है कि आप काफ़ी वक्त से थोड़ा मुश्किल दौर को डील कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आने वाले फ्यूचर को लेके। कुछ बातें हैं जो पास्ट से भी जुड़ी हैं, उनके बारे में भी शायद काफ़ी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद गायब है। तो आने वाले कुछ वक्त में शायद वही सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है, यानी कि आपका ये जो सोचने का थिंकिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो आपको थोड़ा सा खुद को संभालने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा सोचेंगे। पता है मुझे कि हर कोई सोचता ही रहता है अपनी ज़िंदगी को लेके, लेकिन आपको खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए बाकी के कार्ड्स तो हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो डोंट वरी। 9 मतलब 10 के बहुत कम करीब कार्ड होता है ये। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो अगर आप किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सोच के, तो बहुत जल्द आपको उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने के चांसेस है। बस आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको रात को ठीक से सोएंगे नहीं तो उसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। इसलिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। फिर है टेम्परेंस। जैसा कि मैंने अभी कहा कि टेम्परेंस मतलब यहाँ पे भी एंजल है और वो खुद इन 2 कप्स के साथ डील कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो एंजल्स आर वॉचिंग यू, मतलब आपकी तरफ भी एंजल की नज़रें हैं और आपके पर्सन के ऊपर भी। तो हैव अ फेथ इन डिवाइन टाइमिंग। जब एंजल्स को सही वक्त लगेगा आपकी लाइफ में किसी पर्सन को लाने के लिए प्रॉपर तरीके से, यानी कि एंगेजमेंट, शादी, तो वो पॉसिबल चीज़ें हो जाएंगी। आपको खुद अपने हाथ में, शायद काफ़ी वक्त से आप यही सोच के परेशान हो रहे हैं कि कब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ, क्या सॉल्यूशन है मेरे प्रॉब्लम्स का। इस तरह की कई सारी बातों के साथ शायद आप डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी ये हालत हो रही है कि चैन और सुकून थोड़ा गायब है। और इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड हमें यही समझाता है कि एंजल्स अगर आपको सपोर्ट दे रहे हैं तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसके ऊपर भी किसी की नज़रें हैं। जैसे सूरज को रोज़ आने के लिए हम भले ही रात को सोए ना सोए, वो अपनी वक्त पे सुबह आता ही है, रात होती है, फिर नया सवेरा आता है। ये जैसे हो जाता है, छोटे छोटे पंछी भी अपनी अपनी ज़िंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते रहते हैं। तो लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ
अप्स एंड डाउन, ये तो हर किसी की ज़िंदगी में होता ही रहता है, लेकिन हैव अ फेथ, हमें कई बार भरोसा रखना पड़ता है ऊपर वाले पे। कई बार ऐसे डिवाइनली कुछ बातें होती है जिनके ऊपर जैसे डिवाइन टाइमिंग होता है। जैसे मान लीजिए अभी 10 लोगों की शादी हो रही है, तो भले ही शादी के लायक सब लोग हैं, मान लीजिए वो एलिजिबल है शादी के लिए, सभी जॉब वगैरह भी उनके पास है, घर भी है, लेकिन अगर उनका परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे नहीं आया है तो उनकी मैरिजेस वगैरह में भी डिले होगा, उनके पर्सन को मिलने में भी डिले होगा। यानी कि सिर्फ रिश्ते भी कुछ लोग देखते रहते हैं लेकिन कोई पसंद नहीं पड़ता। कुछ लोगों के साथ अच्छी खासी जॉब होती है लेकिन पेंडिंग इशू होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि टाइमिंग, हर किसी का टाइमिंग लिखा हुआ होता है। तो वैसे ही इस टाइमिंग के ऊपर आपको भरोसा रखना है। और जैसे ऊपर वाले ने डिसाइड किया है कि रात का वक्त मतलब रेस्ट का पीरियड है, हमें दुनिया से डिस्कनेक्ट होके थोड़ी रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, हमारे दिलो दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए, नई सुबह को फेस करने के लिए ये रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड जैसे मान सकते हैं आप। तो ऐसा थोड़ा खुद का ख्याल आप रखिए ताकि एंजल्स जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं उनका आप सही तरीके से मज़ा उठा पाएंगे। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो जैसे मतलब कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हो सकता है उस पर्सन के साथ आप आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा लवेबली कनेक्ट हो पाएँ। यानी कि आप अगर मिल नहीं पा रहे थे उस पर्सन से तो हो सकता है उस पर्सन से आप मिले, उनके साथ वक्त बिताएं और उस पर्सन के दिलो दिमाग की बातें आपको सुनने को मिले कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती है, ताकि आपके दिल को थोड़ी हीलिंग भी हो जाएगी। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे अपनी लाइफ को लेके तो शायद ये कार्ड वही बताता है कि कोई तो है वहाँ पे आपका सपोर्ट करने के लिए जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है। तो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आप आ जाएंगे जो शायद अपने प्यार का ये कप आपको ऑफ़र करेगा और आपको एक अलग ही एहसास में ये दुनिया की खूबसूरती बयां कर पाएगा। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। टूर, कुछ लोग शायद टूर्स वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी वक्त से अगर आपका कहीं पे जाने का मन हो रहा था तो हो सकता है अचानक से कोई आपका ट्रैवलिंग प्लान बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर दूर कहीं पे कोई आपका रिश्तेदार था तो वो आपसे मिलने आ सकता है, या फिर आपका लव्ड वन है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हैं तो हो सकता है आपका पर्सन भी आपकी तरफ आ जाए ऐसे किसी टूर को लेते हुए साइलेंट मोड। तो शायद कुछ बातें हैं जिनको लेके आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं, अपने दिल के जज्बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपको महसूस हो कि नहीं, मुझे साइलेंट मोड में रहना है, मुझे नहीं बात करनी। जैसे यहाँ पे सभी सॉर्ट्स है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में आपको लगे कि आपको अपने दिल के जज्बात शेयर नहीं करने हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो हो सकता है आप यही सोचे कि मुझे खुद अपने प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना है, खुद सॉल्यूशन निकालना है। तो शायद थोड़ा सा आप अपने आप को डिस्कनेक्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। चॉइसेस कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़े से चॉइसेस भी आ सकते हैं। यानी कि अगर आपको बात करनी है तो कोई ऐसा लव्ड वन आपके लाइफ में हो सकता है जिसके साथ आप अपने जज्बात शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि एंजल्स ब्लेसिंग देने को तैयार है, उन्होंने खुद इन दोनों कप को संभाल के रखा है। उन्हें पता है ये जो एनर्जी दोनों कप्स में यहाँ से वहाँ एक्सचेंज हो रही है। तो वैसे ही कुछ चॉइसेस आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, यानी कि रात का चैन और सुकून नहीं मिल पा रहा, तो आपके सामने ये भी चॉइस है कि आप निगेटिव सोचने की बजाय अफर्मेशंस करें। आपको जो चाहिए, यानी कि जैसे थॉट होता है मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा भी अगर 10 टाइम आप कहें, यानी कि 10-11 बार रिपीट करते रहे उन्हीं सेंटेंसेस को, तो आपको एक तरह की पॉजिटिविटी भी फील होगी और एंजल को भी ये साइन मिलते चले जाएंगे कि हाँ, ये बातें जुड़ी हुई हैं आपकी हैप्पीनेस से। तो ऐसे कुछ चॉइसेस शायद आपको करने पड़ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। फिर है कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे यहाँ पे लिब्रा का साइन है, यानी कि तुला राशि, तो शायद आप अपने रिश्ते में कुछ बैलेंस लाना चाहते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि इस रिश्ते में जो चाहिए वो है बैलेंस। मतलब कभी किसी के लिए बहुत देना भी
अच्छा नहीं होता। वैसे ही इक्वल गिव एंड टेक हो तभी वो रिश्ता बैलेंस कर पाता है। तो ऐसे अगर आपके आँखों के ऊपर अगर कुछ बातों को लेके पट्टी बंधी हुई थी तो आपको खुली आँखों से सिचुएशंस को देखनी पड़ सकती है, यानी कि हालात क्या हैं, किस तरह का, मतलब कोई आपसे प्यार करता है यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें मूंद करके उस पर्सन के ऊपर भरोसा करें। भरोसा ऑब्वियसली बेस होता है रिश्ते का, लेकिन कुछ बातें हैं जो फैक्ट्स होती है उनके ऊपर भी गौर करना ज़रूरी होता है, यानी कि वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट में हैं, वो आखिर चाहते क्या है, उनके दिल के हालात क्या हैं और ज़िंदगी को लेके उन्होंने क्या सोचा है। कई तरह की बातों के ऊपर आपको गौर करना पड़ सकता है ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आए। फिर है थर्ड चक्र। तो जैसे यहाँ पे थर्ड चक्र है, उसका मतलब यही है कि पावर, ये मणिपुरा चक्र है। तो ये जो एंजल है, आर्च एंजल कैमियल, वो आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ने को तैयार है, यानी कि आपको अपना पावर समझ में आ सकता है। मतलब किसी के ऊपर अगर आप काफ़ी वक्त से डिपेंडेंट थे कि हाँ वो फैसला लेगा तो हम इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या वो तय करेगा कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो ऐसी अगर किसी बात के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एंजल आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ रहा है और आपको एहसास कराए कि तुम्हारी अगर ज़िंदगी है तो तुम खुद अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में ले लो, यानी कि पावर। तो थोड़ा सा आप अपने हेल्थ की तरफ अगर ध्यान देंगे, किसी को शायद कुछ स्टमक इश्यूज़ भी थोड़े तकलीफ दे रहे, कुछ पेट दर्द, कुछ लूज मोशंस, इस तरह का भी अगर हो रहा है तो ये एंजल यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप ठीक से खाएंगे नहीं, ठीक से सोएंगे नहीं, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। और कोई भी अगर थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज़ के साथ डील कर रहा हो तो उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा निगेटिव फेज़ में चला जाता है। तो ये एंजल आपको बताना चाहते हैं कि ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे है। तो आपको भरोसा करना है और उनके ऊपर भरोसा करते हुए कुछ पावर्स जो ऊपर वाले ने आपके हाथ में दिए हैं, जैसे आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी दिल है, तो अपने दिल और दिमाग से काम लेते हुए कुछ फैसले शायद आपको करने पड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कार्ड बता रहा है, और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। तो दुनिया, मतलब ये आपकी जो छोटी सी दुनिया है, जो दिल के जज्बात है, आपके ख्यालात है, उनमें जो जो लोग शामिल हैं, स्पेशली आपके लाउड वन, उनके बारे में शायद आप काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन ने आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया है तो आप शायद कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ऐसा यहाँ पे तो लग रहा है कि आपका मन कर सकता है कि मेरी दुनिया में मुझे फुलफिलमेंट मिले, मुझे अपना हैप्पीनेस मिले, इसके लिए मुझे कुछ फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, तो मुझे करने ज़रूरी है। तो शायद आप उस पर्सन से भी डायरेक्टली कुछ पूछ सकते हैं कि तुमने फाइनली सोचा क्या है, तुम आखिर चाहते क्या हो या चाहते क्या हो। तो काफ़ी वक्त से अगर कुछ रिश्ते में पेंडिंग इशू थे तो आपको लग सकता है कि मुझे अपनी दुनिया में हैप्पीनेस पाने के लिए कुछ फ़ैसले करने ज़रूरी है, और शायद ऐसे कुछ फ़ैसले आप सामने वाले पर्सन को भी करने के लिए कह सकते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। सीड्स ऑफ अबंडेंस। नेचर नोज दैट अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ गिविंग रादर देन hoarding. It's a continuous flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. तो जैसे यहाँ पे सीड ऑफ एबिडेंस, ये बात हमें समझ में आ रही है। जो चाहे वो हमें मिल सकता है, बस ज़रूरत होती है कई बार थोड़े से एफर्ट्स की। जैसे यहाँ पे किसी को दिल की खुशी के लिए एक बड़े से बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बारिश की बूंदें भी इंसान को इतनी खुशी दे देती है जितना किसी का बड़ा सा बैंक बैलेंस भी नहीं दे पाता। तो इस तरह की जो अबंडेंस की जो बातें हैं, यानी कि अपनी दिल की जो खुशी वो किस बात के अंदर छुपी हुई है, इन बातों के बारे में शायद आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। यानी कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं या करती है तो शायद आपने उस पर्सन को ही अपना हैप्पीनेस मान लिया है कि हाँ वो मेरे ज़िंदगी में होगा तो ही मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद भी तो हैप्पीनेस एंजॉय कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द जो बातें आपको अच्छी लगती है वो अगर करें तो छोटी छोटी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ
है ये आप नोटिस कर पाएंगे। और शायद ये कार्ड इसीलिए आया है कि शायद आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग इस तरह से आपको तकलीफ़ दे रहा है, आप खुद को इस तरह की बेचैनी की हालत में डाल रहे हैं। लेकिन एंजल शायद आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द ही वो खुशियाँ छुपी हुई है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ शायद थोड़ा सा नज़रिया बदलने की। तो खुद को प्रायोरिटी देते हुए आपके दिल को जो अच्छा लगे, जो सही लगे, वो अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ से हैप्पीनेस दूर नहीं जा सकता। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो यहाँ पे तो रेस्टिंग का मूड यही बता रहा है कि शायद आप आने वाले कुछ दिनों में किसी चाहत को लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आप कंटिन्यूसली उस बात के बारे में सोचें ताकि वो पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आए। तो जैसे यहाँ पे रेस्टिंग मोड है, मतलब रात का समय है, आपको अगर नींद भी नहीं आ रही तो भी आप पॉजिटिव थिंकिंग अगर सोचेंगे कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे वो सब मिल रहा है जो मुझे ज़िंदगी में चाहिए, तो ये मैनिफेस्टेशन आपका आने वाले कुछ दिनों में वर्क कर सकता है। इट्स अ गुड साइन। तो आपको ज़रूरत है कि पॉजिटिव रहने की। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। मतलब कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। ये जो पर्सन है वो आपको अपना प्यार का कप देना चाहते हैं। यानी कि अगर ये कार्ड आपके लिए आया है तो हो सकता है आपके बारे में कोई ऐसा पर्सन है जो कंटिन्यूसली सोच रहा है, अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन अगर ये वाटर साइन के हैं तो इन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कतें आती है। तो अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन को कि हाँ वो मेरा सीक्रेट क्रश है या आपके स्पेशल समवन ही वो वाटर साइन के हैं, तो आप उनके लिए भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं ताकि उनके दिल के जज्बात आपको आसानी से पता चलें। फिर है द सन। तो सन का कार्ड तो हमेशा टैरो में अच्छा ही माना जाता है। एक क्लैरिटी आप दोनों को भी इस रिश्ते में मिल सकती है। यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसने आपको अपने जज्बात बताए नहीं हैं तो आपको समझ में आ सकता है कि भले ही वो कहे ना कहे, लेकिन उसके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है। और सन का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ प्रॉब्लम से अगर आप डील कर रहे थे या कर रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी होता है इस कार्ड में। और ये जो वाइट हॉर्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है तो सुकून को। तो काफ़ी सारा क्लैरिटी लेके ये कार्ड आपकी लाइफ में आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आप थोड़े से डिस्टर्ब थे तो आने वाले कुछ दिनों में आपको शायद प्रॉब्लम के भी सोल्यूशन मिलने के चांसेस है। और साथ ही साथ सुकून भरा भी कुछ आपका माहौल रह सकता है। थिंकिंग प्रोसेस, आप शायद काफ़ी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सॉर्ट्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है तो सिर्फ सोचते रहने से अच्छा है कि आप उनसे बातें करें, उनसे अपने जज्बात शेयर करें, ताकि उस पर्सन को भी पता चले कि आपके दिल में उनको लेके क्या जज्बात है, वैल्यू। तो हर किसी बात को लेके एक हम सोचते रहते हैं, जैसे हर वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि कीमत, लेकिन किसी स्पेशल समवन का हमारी लाइफ में होना ये भी एक बहुत वैल्यू वाली बात होती है। तो ऐसे अगर किसी के समझ में आपकी वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि अगर वो आपके जज्बातों की, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा, तो आपको सिर्फ सोचते रहने से अच्छा है कि उनको क्लियरली कुछ बातें बोलनी पड़ेंगी। या पर अगर आप बोले कि हाँ ये मेरे दिल में है तुम्हारे लिए, अब तुम क्या सोचते हो मेरे लिए, या तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जज्बात है ये तुम भी तो बताओ ताकि मुझे कुछ पता चले। जैसे यहाँ पे सिर्फ कप हाथ में लेके ये पर्सन बैठा हुआ है, तो सिर्फ अगर काफ़ी वक्त से आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, तो शायद आपका मन कर सकता है कि बहुत हुआ ये सोचना, अब नेक्स्ट एक्शन के लिए कुछ मूव आउट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये सन का भी कार्ड आया था, तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो उनका भी सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन तब जब बातें कुछ डिस्कस हो, लोनलीनेस, तो थोड़ा सा शायद अकेलापन भी आप महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए शायद ये क्लैरिटी का कार्ड आया है कि उस लोनलीनेस से निकलने के लिए ये कार्ड आपकी हेल्प करने को तैयार है। मतलब अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो आप अपने पर्सन से खुल के बात कर सकते हैं या कर सकती है कि हाँ
मेरी ज़िंदगी में एक एक पल कैसे बीत रहा है, मैं कैसे डील कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, ताकि वो पर्सन भी आपके जज्बात समझ पाए और आपको इस अकेलेपन की एनर्जी से छुड़ाने के लिए आप दोनों शायद कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मूव ऑन कर सकते हैं। फिर है एनवी। तो एनवी का कार्ड यही बताता है कि शायद आपको लग सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में मैंने कहा कि वैल्यू, तो किसी पर्सन के लिए आप मतलब आपके दिल में किसी के लिए जज्बात है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या उस पर्सन के दिल में भी आपको लेके वैसे ही जज्बात है, ये शायद आपको जानना पड़ेगा। सिर्फ सोचते रहने से कोई होने वाला नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, तो आपको उस बात के बारे में भी थोड़ा डीपली सोच के कुछ फैसला लेना पड़ सकता है, ताकि आपको उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिले। वॉकिंग अवे, हो सकता है आपको लगे कि कोई पर्सन आपसे दूर जा रहा है, और अगर ऐसा लग रहा है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में खुद को समझ सकते हैं, और शायद इसीलिए ये कार्ड बता रहा है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सकता है कि उस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। मतलब जिसको आप प्यार करते हैं, क्या सच में उसके दिल में भी आपको लेके वही प्यार ऐसे जज्बात है, या वो किसी और मकसद के साथ ही आपसे जुड़ा हुआ है। डोर टू वैल्यू, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे फाइनेंशियल बातों को लेके, तो इट्स अ गुड साइन कि आपके वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू का कार्ड आया था। तो जिसको आपकी कदर है वही पर्सन शायद आपसे आने वाले कुछ दिनों में कनेक्ट हो सकता है, और जिसको आपकी कदर नहीं है, आपके जज्बातों की कदर नहीं है, वो पर्सन शायद आपसे दूर जा सकता है। तो आपके लिए तो पॉजिटिव ही रीडिंग है। देखते हैं बाकी ये कार्ड क्या कहता है आपके गाइडेंस के लिए। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, वॉट यू गिव योर अटेंशन टू शेप्स योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑन द वर्ड्स डिसहार्मनी एंड चूज टू लिसन टू व्हाट्स गिविंग यू जॉय। तो जैसे यहाँ पे साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी कौन से म्यूज़िक पे चलेगी ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो कई बार हमारा ऐसा होता है कि हम दूसरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए आप उस पर्सन से कनेक्टेड हैं, लेकिन हमेशा आप वही कर रहे हैं जो वो चाहता है या चाहती है, लेकिन उस बात से अगर आपके दिल को सच्ची खुशी नहीं मिल रही है छोटी छोटी सी बातों में। जैसे मान लीजिए अभी आज के संडे की बात करते हैं, आपने अगर किसी को मिलने के लिए पूछा है, बस आपको उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना है, कुछ रोमांटिक लम्हे जीने हैं, थोड़ा सा हैप्पीनेस एंजॉय करना है, लेकिन फिर भी अगर उस पर्सन के टाइम टेबल में आपके लिए इतना सा भी वक्त नहीं है कि वो आपको थोड़ा हैप्पीनेस दे पाए, तो आप खुद ही सोचिए कि आगे ज़िंदगी भर का सफ़र में वो क्या आपको हैप्पीनेस देगा। तो ऐसा अगर कोई हो रहा है मसला आपकी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा दुनिया से डिस्कनेक्ट होके खुद को थोड़ा सा हैप्पीनेस मिले, ऐसा कुछ करना है। जैसे अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो आप स्पा वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा फेशियल करें, थोड़ा खुद को मेडिटेशन करें। अगर फ्रेंड्स के साथ जाना है तो थोड़ा वक्त बिताए, थोड़ा शॉपिंग करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जो बातें आपको फोर्स कर रही है कुछ बातों के ऊपर दोबारा सोचते रहने के लिए। तो किसी के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये कार्ड वही आ रहा है कि अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचना ज़रूरी है और अपने खुशी के बारे में, ताकि आपको इन सब बातों से कोई सॉल्यूशन मिले अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। स्ट्रेंथ, तो आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो यानी कि सिंह राशि। तो शायद आने वाले वक्त में आपका मन कर सकता है कि आपके अंदर वो हुनर है कि आप अपनी हिम्मत के ऊपर मतलब कोई ऐसा करेजियस फैसला आप ले सकते हैं जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन को भी एहसास हो कि हाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। या फिर आप अपने पर्सन को भी कह सकती हैं या कह सकते हैं कि अब हमें ज़रूरत है स्ट्रेंथ दिखा के यानी कि हिम्मत दिखा के सिचुएशन को फेस करने की। तो ऐसी हिम्मत शायद आपके अंदर आ सकती है, या फिर आपका मन कर सकता है कि आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने पर्सन से कुछ बातें कहें। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके साथ इन्वॉल्व है तो हो सकता है वो पर्सन आपसे कुछ बातें
कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी तरफ आए। जैसे यहाँ पे ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही शायद वो पर्सन थोड़ा इमोशनल होके आपसे कुछ बात कर सकते हैं, या आपका मन कर सकता है कि आप किसी से बात करें अपने जज्बातों को लेके। लेकिन ये थिंकिंग प्रोसेस को भी बताता है। नुकीला सॉर्ड का सिरा है वो नीचे की तरफ है, तो काफ़ी ज़्यादा आप सोच सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। मतलब अगर ज़िंदगी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना है तो ऑब्वियसली हर कोई तो सोचता ही रहता है, लेकिन शायद आपका मन कर सकता है कि सोच समझ के फैसला लेना ही है, तो कुछ बातें किसी के साथ शेयर करें। और ऐसे ही शायद किसी के साथ आपकी शेयरिंग हो सकती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या आपका लव्ड वन भी हो सकता है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। तो अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो यूनिवर्स से ये बढ़ता हुआ हाथ बता रहा है कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कि अगर घर वाले वगैरह मान नहीं रहे थे, आपकी शादी में दिक्कत आ रही थी, तो शायद वो मान जाएंगे। अगर किसी किसी को जॉब फ्रंट पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, बहुत तकलीफ दे रहे थे कोवर्कर्स वगैरह, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते। किसी किसी को अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा था, कुछ फाइनेंशियल डिलेस हो रहे थे, वक्त पे सैलरी नहीं हो रही, तो ये एस का कार्ड बता रहा है कि फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी आपकी हो सकती है आने वाले कुछ वक्त में। फिर है सैडनेस, तो थोड़ा सा आपको सैडनेस महसूस हो सकता है। और ये सैडनेस क्यों है? क्योंकि शायद आपका किसी के साथ बातचीत करने का मन है और वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे वक्त में किसी को भी वो सैडनेस महसूस होता है कि मेरे दिल में तो इतने सारे जज्बात हैं, लेकिन वो सुन के लेने के लिए वो पर्सन ही मेरे सामने नहीं है। तो इस तरह का सैडनेस भी शायद कुछ आने वाले दिनों में आप फील कर सकते हैं या कर सकती है। नेक्स्ट है बर्डन, तो अपने जज्बातों का, अपने इमोशंस का थोड़ा सा बर्डन आप फील कर सकते हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है कि कम्युनिकेशन करने का तो आपका मन हो ही सकता है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ दिखा के, यानी कि हिम्मत दिखा के, अगर कोई बर्डन है तो उस बर्डन को भी आप हिम्मत दिखा के कम कर सकते हैं। यानी कि उसमें से क्या सोल्यूशन निकालना है, इसके लिए भी शायद आप वो हिम्मत दिखाने के लिए तैयार है। डिनर डेट, अगर आप किसी से काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो हो सकता है वो पर्सन आपको डिनर डेट के लिए पूछे, या फिर ऐसा आपका कोई अचानक से प्लान बन सकता है जहाँ पे आप किसी के साथ डिनर डेट के लिए जा सकते हैं या जा सकती है। फिर है सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल, तो सेकंड चक्रा मतलब ये सेक्सुअलिटी का होता है। तो ये कार्ड तो वही बताता है कि शायद आपके लिए किसी के लिए जज्बात काफ़ी ज़्यादा उमड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सैडनेस का कार्ड बता रहा है हमें वही कि अगर आप काफ़ी वक्त से किसी से प्यार करते हैं तो आपका मन कर सकता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसको अपने दिल के जज्बात बताएं, और वही जज्बात अगर आप शेयर नहीं कर पाएँ तो वो बर्डन बन सकता है। और यहाँ पे ये एंजल बता रहा है कि आपके दिल में अगर उस पर्सन के लिए कुछ सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये एंजल्स कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द है। तो ये एंजल आपकी हेल्प करना चाहते हैं, यानी कि आपको रियल जज्बात समझने में शायद हेल्प करेंगे कि उस पर्सन के दिल में, मतलब उस पर्सन के लिए आपके दिल में आखिर जज्बात क्या है। तो थोड़ी सी सेक्सुअलिटी शायद आप काफ़ी ज़्यादा फील कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में अपने पर्सन के लिए। फिर है डोर टू रोमांस, तो जैसे यहाँ पे ये डोर खुल रहा है, वैसे ही आपका दिल अगर काफ़ी वक्त से कैद में महसूस कर रहा था तो ये एंजल शायद आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रही हैं कि वो डोर टू रोमांस है वो खोल के अब तुम यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से जा सकती हो। तो आपके पर्सन से भी मिलने को शायद आपका मन कर सकता है और चांसेस भी अच्छे खासे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डिनर डेट का कार्ड आया ही था। तो अगर किसी पर्सन से आप बहुत प्यार करते हैं तो ये आप दोनों के बीच में अगर वो दरवाज़ा बंद था जिसकी वजह से आप मिल नहीं रहे थे, वो डोर आपके लिए एंजल्स खोल रहे हैं या खोल सकते हैं। फिर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पर्सनल हीलिंग मतलब शायद आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं, निगेटिव थॉट में अटके पड़े थे, तो ये पर्सनल हीलिंग का भी दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है जहाँ से आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रहा है। और ये एंजल्स वही बता रहे हैं कि वो आपके इर्द गिर्द ही है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। देखते हैं लाइफ नेविगेटर में से कौन सा मैसेज है। पावर इन पीस, दोज हु लव एंड प्रैक्टिस पीस live have beautiful ripples in their wake. Have you ever watched a ripple expand on water?
दे ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग वे। तो जैसे यहाँ पे पावर ऑफ पीस, स्टिलनेस की बात हो रही है। जैसे पानी का जो बहाव होता है उसको देख के, जैसे शांत वाटर को, मतलब नदी है और पानी बहता चला जा रहा है तो वो उसमें हम इमेज नहीं देख पाते, यानी कि क्लैरिटी नहीं मिलती। वैसे ही जब पानी एकदम, जैसे एक पॉन्ड वगैरह है, वहाँ पे एक स्थिर पानी है, उसमें अगर हम हाथ भी फेर ले तो ऐसे सर्कल सा बन जाता है। तो ऐसे ही शायद अब अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको सुकून मिल सकता है और ये सुकून आप दिल से फील कर सकते हैं अगर आप उन जज्बातों को समझें। यानी कि किसी के लिए आपके दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं, कुछ सेक्सुअली बातें आ रही हैं, तो आप अगर शांत रह के उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो आखिर क्यों आ रहे हैं, आखिर आपका दिल और दिमाग चाहता क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि आपका ज़िंदगी का और आपके हैप्पीनेस का असली मीनिंग क्या है। मतलब कुछ बातें हैं जो हिडन ट्रूथ आपको समझ में आ जाएंगी जब आप इस पावर ऑफ पीस को फील करेंगे। तो खुद को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, यानी कि हैप्पीनेस तो आपके इर्द गिर्द ही है, बस उस हैप्पीनेस को फील करने की ज़रूरत है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।